Jai Hind students, this video for class 9th, lesson number 3, a movement towards a new world. In previous video we have discussed about the factors responsible for the Second World War. In this video we will study about an outline of the World War II and the effects of the World War II. So let's start the outline of the World War II. So the World War II was started on the 1st September 1939, and in this World War II also there is two groups. There is one group that is Allied groups, and second group is called the Axis group, just like as a World War First. So in this group there is two groups, Allied groups, and these Allied groups that is the controlled by the England and France. उसके ये लीडर थे England and France. And second is the Axis group under the leadership of the Germany, Italy and Japan. So these are the two groups, Allied groups and Axis groups. ऐसे दो ग्रुप पड़ गए और वर्ल्ड वॉर है वो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 was started. In the starting of the World War II, the Japan is come out very strong nation. जापान एक बहुत ही जबरदस्त वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अपना जो दबदबा कर रहा था. एंड जापान हैड आल्सो अटैक्ड ऑन द अमेरिकन पोर्ट पर्ल हार्बर. द अमेरिकन पोर्ट, द पर्ल हार्बर इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री. उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, पर्ल हार्बर. तो अमेरिका के ये पोर्ट के ऊपर जो नेवी का एक पोर्ट था, जापान अटैक ऑन दिस पोर्ट एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ द मैनी द शिप्स ऑफ द अमेरिका एंड द सोल्जर्स. वहां पे एकदम मॉर्निंग में उसने अटैक कर दिया. वहां पे जो नेवी के ऑफिसर्स थे और उनके जो फैमिली थी वहां पे सोते थे मॉर्निंग के अंदर, और अचानक जापान ने अपने फाइटर प्लेन से मोर देन द 350 फाइटर प्लेन्स जापान ने अटैक कर दिया अमेरिका के पोर्ट पर्ल हार्बर के ऊपर. एंड देन आफ्टर द अमेरिका ऑल्सो द वेरी एक्टिवली ज्वाइन इन द वर्ल्ड वॉर 2. और उसके बाद जो क्या हुआ वो पूरी दुनिया को मालूम है. वर्ल्ड वॉर 2 की जो हिस्ट्री है, अमेरिका जो जापान के ऊपर अपना बदला लेना चाहता था, जापान को कंट्रोल में करना चाहता था. जापान डिडंट कंट्रोल बाय द एनी नेशंस, एंड लास्टली द अमेरिका, दैट इज अमेरिका ने जो ये इंसिडेंट है एटम बॉम्ब, द न्यूक्लियर वेपन्स, अमेरिका यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट द जापान. एंड टू सिटीज ऑफ द जापान, you all of you know that the हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसके ऊपर अमेरिका ने जापान के ये दो शहरों के ऊपर ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया. दैट इज द वर्ल्ड डिडंट नो व्हाट इज द इफेक्ट एंड व्हाट इज हाउ इज द यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स. एंड फर्स्ट टाइम न एक संस्कृत में एक सेंटेंस है, न भूतो न भविष्यति. न तो भूतकाल में किसी ने यूज किया था, ना अब तक किसी ने यूज किया है. तो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज दुनिया के अंदर आज तक एक ही बार हुआ है, और वो ही अमेरिका द्वारा हुआ है, एंड दैट इज अगेंस्ट द जापान. तो न्यूक्लियर वेपन कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है. 1945 का ये इंसिडेंट है, तो कितना ये डिस्ट्रक्शन कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स, कितना उसके तबाही हो सकती है, वो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, दुनिया के सामने. द हिरोशिमा एंड नागासाकी, more than 1,24,000 people killed in this nuclear weapon attack by the America. And then after the America surrendered on 11th August 1945. उसके बाद जो जापान, not America, Japan surrendered in the World War in 11th August 1945. और इस तरीके से जापान के सरेंडर करने से ये इंसिडेंट के न्यूक्लियर वेपन्स का यूज और जापान का जो सरेंडर, और ये दो इंसिडेंट के बाद दैट इज द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. वर्ल्ड वॉर एंड तो हुआ, लेकिन उसका जो डिस्ट्रक्शन हुआ मैन एंड मटेरियल, उससे जो दुनिया को जो नुकसान हुआ, उसकी वजह से जो देशों के अंदर जो तिराड़ पड़ गई, उसकी वजह से जो आपस में जो झगड़े शुरू हो गए, तो वो लंबे समय तक हुआ, लॉन्ग इफेक्ट तक हुआ. So this is regarding about the outline of the World War II. Now we will study about the effects of the World War II. What is the result and what is the effects of the World War II? So it is also very important topic, the effects of the World War II. So first we will study the economic effect. The economic effect, आर्थिक जो असर हुई पूरी विश्व के ऊपर because of the World War II. So the destructions of the man and material,
इट इज द वेरी हॉरिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मैन एंड मटेरियल। दुनिया ने आज तक जितनी तबाही नहीं देखी उतनी तबाही एक साथ करोड़ों लोग जो थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर मर गए। तो मैन एंड मटेरियल का जो डिस्ट्रक्शन हुआ साथ साथ में, दैट इज द अमेरिका हैज लॉस्ट द 350 बिलियन डॉलर्स इन द वर्ल्ड वॉर 2 एंड द अदर नेशंस आल्सो। टोटल अगर देखा जाए तो दूसरे देशों का भी 1000 करोड़ बिलियन डॉलर्स, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर दैट इज ऑल्सो लॉस्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अकेले इंग्लैंड ने 2000 करोड़ जो था उसका 2000 करोड़ अकेले इंग्लैंड का ही इतना एक्सपेंडिचर हुआ। एंड जर्मनी, दैट इज वी कांट इमेज अबाउट द जर्मनी का तो इतना नुकसान हुआ, इतने ही उसका मैन एंड मटेरियल का नुकसान हुआ कि उसका हिसाब ही नहीं मिलता। हम उसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। दैट इज कांट इमेजिन अबाउट द जर्मनी, मतलब उतना उसको नुकसान हुआ। और scarcity of the necessity food in the second world war, because of all the world and all the nations are starting the producing of the arms and ammunitions, और पूरी जो दुनिया थी वो is the sitting on the hips of the ammunition. So that's why the productions of the necessity, the productions of the food, the different types of the basic necessity requirements of the people, that is stopped. पूरी दुनिया हथियारों के उत्पादन में लगी थी। पूरी दुनिया जो थी वो किस तरीके से आर्म्स एंड एम्यूनिशन को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा किया जाए। सो दैट्स वाई ये जो साल के अंदर जो 5-6 साल के अंदर पूरा जो प्रोडक्शन था, जो नेसेसिटी प्रोडक्शंस ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स, दैट इज द स्टॉप। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ स्टारवेशन हैज बीन स्टार्टेड। स्टारवेशन मतलब भूख मरा कि लोग बेसिक नेसेसिटी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो प्रोडक्शन था वो रिड्यूस हो गया। सो दैट्स व्हाई द इन्फ्लेशन हैज स्टार्टेड। महंगाई, इन्फ्लेशन, स्टारवेशन, दैट इज आल्सो द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट इकोनॉमिकली इफेक्ट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट, दैट इज अबाउट द कम्युनिज्म इन चाइना। कम्युनिज्म इन चाइना, यू ऑल ऑफ यू नो दैट इज चाइना इज द कम्युनिस्ट कंट्री। चाइना जो है वो एक साम्यवादी राष्ट्र है। कम्युनिस्ट कंट्री कहते हैं रशिया और चाइना। लेकिन ये चाइना के अंदर कम्युनिस्ट जो कंट्री थी वो कैसे बनी? कम्युनिस्ट मतलब एक प्रकार का दैट इज द वी कैन से दैट इज द अगेंस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड द डेमोक्रेसी अल्टीमेटली पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। लेकिन कम्युनिस्ट के अंदर, कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर जो पावर्स होता है वो पर्टिकुलर कोई ग्रुप, कोई पर्सन के पास होता है। फॉर जस्ट एग्जाम्पल, चाइना के पास अभी जैसे पावर है पूरा कि चाइना के जो उन्होंने के जो पार्लियामेंट है दैट इज पास्ट हैज द बिल अबाउट द शी जिनपिंग विल बी द प्रेसिडेंट फॉर द लाइफ टाइम। हमारे देश के अंदर इस तरीके का डिसीजन नहीं ले सकता पार्लियामेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी परमिशन नहीं देता। लेकिन इन द कम्युनिस्ट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, द government and the authority has totally control of all the resources of the nation. So that is called the communist type of the nation. तो चाइना पहले कम्युनिस्ट नहीं था, तो कैसे बना? Because of impressed by the Russia. चाइना ने देखा कि भी रशिया जो है, रशियन रेवोल्यूशन, बॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ, जो हमने आगे के लेसन में सेकेंड लेसन में पढ़ा रिगार्डिंग अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन, बॉल्शेविक रेवोल्यूशन। और रशियन रेवोल्यूशन, बॉल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद चाइना हैड एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द कम्युनिस्ट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट इज द इंस्टेंट प्रोग्रेस हैज डन बाय द रशिया. So that's why the China has also impressed of these types of the administrative, the communist type of the administrative system. So the China is also impressed by the Russia. रशिया से वो चाइना जो था वो impressed हुआ. Then after एक incident हुआ, that is जापान is become a weak. जापान जो था उसकी जो चाइना के ऊपर जो पकड़ थी, जापान बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन था. आज भले ही उसको पीस कंट्री या तो एक कम ऐसा नेशन है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और उसके पहले भी जापान वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन. बट आफ्टर दिस इंसिडेंट, हिरोशिमा नागासाकी एंड न्यूक्लियर वेपन, जापान बिकम अ वीक. सो दैट्स व्हाई इन द चाइना वन पर्सन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, दैट इज द माओ त्से तुंग.
remember this name, the Mao Zedong establishment the communist type of the government in China in 1949. So it is about the history of how to the communism in the China. The next, the third effect is the beginning of the Cold War. Beginning of the Cold War. Cold War ये जो word है वो भी आपको बहुत ही समझने का जरूर है. What is the Cold War? Cold War मतलब एक शीत युद्ध, एक शांत युद्ध, जो युद्ध की परिस्थिति नहीं हो लेकिन युद्ध जैसी परिस्थिति का ही निर्माण करे. That is one kind. These types of the situation is called the Cold War. जैसे इंडिया और पाकिस्तान, अभी ऑफिशियली हम वॉर नहीं कर रहे लेकिन हमारे और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन एक कोल्ड वॉर जैसे ही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो इस तरीके का जो सिचुएशन है कि ऑलवेज एक नेशन दूसरे नेशन से डर के रहे, एक नेशन दूसरे नेशन से अलर्ट रहे, उससे नफरत करे, उससे जेलसी करे, वो डेवलपमेंट करे, तो बीच में वो इस तरीके का कोई भी ऑब्स्टिकल्स बन जाए. दैट टाइप्स ऑफ द सिचुएशन वी कैन से दैट इज द कोल्ड वॉर. सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, it is a period of the beginning of the Cold War, because of after the second world war there is a two groups. Second world war के बाद दो ग्रुप पड़ गए. That is one group is the America and the second group is the Russian group. Although these both nations are the together in the second world war. ये बहुत ही समझने की बात है कि ये दोनों ही नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ लड़े थे, एक ही ग्रुप के अंदर लड़े थे. बट आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंट ओपिनियन, फ्रेंड थे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बट आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर इज अ डिफरेंट ओपिनियन बिटवीन द टू नेशंस, द अमेरिका एंड रशिया. तो इसकी वजह से दो ग्रुप पड़ गए और अमेरिका ने बहुत सारे नेशंस को अपनी ओर कर लिया और रशिया ने भी बहुत सारे नेशन जो थे वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिए, अपनी ओर साथ में उन्हें मिला लिए. तो इस तरीके से दुनिया के अंदर दो ग्रुप पड़ गए, दैट इज द अमेरिकन ग्रुप नेशंस एंड द रशियन ग्रुप नेशंस. सो दिस एटमोस्फियर हैज क्रिएटेड द सिचुएशंस ऑफ द कोल्ड वॉर. और कभी कभी ये कोल्ड वॉर ऐसा लगता था कि भाई क्रिएशन ऑफ द सिचुएशंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो हम लेसन नंबर 5 में पढ़ेंगे, दैट इज द वर्ल्ड आफ्टर 1945. एक उसमें एक इंसिडेंट है और उस इंसिडेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई हाउ इज सिचुएशन क्रिएटेड फॉर द वर्ल्ड वॉर 3. और कभी कभी अभी भी ये 2020 सेंचुरी के अंदर अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वर्ल्ड वॉर जैसे अभी शुरू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस बाय प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द कोल्ड वॉर सिचुएशंस. some groups, some nations joined the groups of the Russia, some nations joined the groups of the America. तो जैसे दुनिया दो हिस्सों के अंदर बढ़ गई, अभी अमेरिका के सपोर्ट के जो नेशन थे, ज्वाइनिंग के जो नेशन थे, वो रशिया के ज्वाइनिंग के नेशंस थे, अपने आप उसके दुश्मन बन जाएंगे. उन दोनों के देशों के बीच में आपस में ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट एक नेशन ज्वाइन हुआ है रशिया के ग्रुप में और एक नेशन ज्वाइन हुआ है अमेरिका के ग्रुप में, तो ऑटोमेटिकली दैट बोथ नेशंस आर बिकम द enemy of the each other. So these types of the situation has created after the second world war. So it is a very important. So these are the very three and important effects of the second world war: economic effect, communism in China, and the third, beginning of the Cold War. The next topic is regarding about the United Nations. The United Nations after the second world war. अगर हम पहले वर्ल्ड वॉर की बात करें तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर इज अ लीग्स ऑफ नेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी, बट वी हैड सीन दैट इज द लीग्स ऑफ नेशंस वाज द टोटली फेल्ड बिकॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसका एक फैक्टर्स ये भी है जो हमने पढ़ा, दैट इज द फेलियर ऑफ द लीग्स ऑफ नेशन. तो लीग्स ऑफ नेशन को टोटली क्लोज कर दिया, उसकी जगह पे स्ट्रांगली एक नेशन बनाया गया, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम शॉर्ट में यूनो भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस. दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑन 24 October 1945 बाय द एफर्ट्स ऑफ द अमेरिका एंड द अमेरिकन प्रेसिडेंट. द अमेरिकन प्रेसिडेंट द रूजवेल्ट हैज अनाउंस्ड द 4 points in all over the world, and these 4 points was
the freedom of the speech and thought, the economic freedom, freedom of religion, and right to freedom from fear. These 4 points, these 4 announcement has given by the American president: freedom of speech and thought, economic freedom, freedom of religion, and right to freedom from fear. डर से आजादी, डर से मुक्ति है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट आप लोग जानते हो. इकोनॉमिकल फ्रीडम मतलब आर्थिक जो है स्वतंत्रता, और एक धार्मिक स्वतंत्रता. तो ये जो 4 पॉइंट है वो अमेरिका ने रखे. एंड देन आफ्टर द प्रोसेस हैज स्टार्टेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. लेटर ऑन द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड द ब्रिटिश प्रेसिडेंट चर्चिल, इन दोनों ने यहां पे 8 पॉइंट का एग्रीमेंट किया. जो 4 पॉइंट तो ऑलरेडी थे, उसके साथ ही एग्रीमेंट किया. दैट इज द 8 पॉइंट एग्रीमेंट. एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस एग्रीमेंट वाज डन इन द शिप while they are during in the ship in the Atlantic Ocean. ये दोनों प्रेसिडेंट अटलांटिक ओशियन के अंदर उन्होंने ये एग्रीमेंट किया. सो दैट्स व्हाई दिस एग्रीमेंट इज नोन एज द अटलांटिक एग्रीमेंट. दिस एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज द अटलांटिक एग्रीमेंट. ये 4 के अलावा दूसरे जो और भी टॉपिक ज्वाइन किए उन्होंने, दैट इज द मेंटेनिंग द फ्रीडम ऑफ द सॉवरेन ऑफ द एवरी नेशंस. दूसरे नेशंस की सॉवरेन, दूसरे नेशंस की सार्वभौमत्व को भी हमको सलामत रखना है. कोई नेशन ऐसा नहीं भी हम पावरफुल नेशन है और दूसरा नेशन से वो वीक है तो चलो उसके ऊपर अटैक करके वो नेशंस को अपने कंट्रोल में कर लो. तो दैट इज द अगेंस्ट ऑफ द रूल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. मेंटेनिंग द एंड द रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी का मतलब होता है सार्वभौमत्व. दूसरा जो देश है वो अपने बलबूते पे खड़ा है, अपने दम पे जो खड़ा है, तो उसको गिराने की कोशिश इकोनॉमिकली या तो सोशली या तो बाय द वॉर वो नहीं करनी चाहिए. दैट इज द यूनाइटेड नेशंस. इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, social and economically welfare, disarmament. What is a disarmament? We will deeply study in the lesson number 5. What is a disarmament? In short, to gradually reducing the deadly weapons, especially for the nuclear weapon. That is called the disarmament. तो ये सारे जो एग्रीमेंट थे वो किए. 8 एग्रीमेंट हुए. That is done by these 2 presidents and the foreign ministers of the 4 country, Britain, America, Russia and China. ये चारों देशों के जो विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर, हैज मीटिंग इन द मॉस्को फॉर द वर्ल्ड पीस. एंड दिस मीटिंग, दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मॉस्को डिक्लेरेशन. It is also known as the Moscow Declaration. In November 1943, the 3 superpowers conference held at the Tehran for discussing regarding about the United Nations. And 50 members, the representatives of the 50 members have done for the agreement for the United Nations in the Washington in 1944. और उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को with the declaration with the sign of the 51 nations, 51 राष्ट्रों ने वो मुहर लगाई यूनाइटेड नेशंस के ऊपर. 24 अक्टूबर 1945 को बन गया यूनाइटेड नेशन. इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिंस देयर बिगिनिंग. भारत स्टार्टिंग से हम उसके मेंबर रहे. और अभी फिलहाल देखें तो यूनाइटेड नेशंस में टोटल 193 members, that is presently the members in the United Nations. So these are about the informations of the World War II and the United Nations. In the next video we will study about the different organs of the United Nations. Jai Hind.